हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। रीनी 2026 पेपर एनालिसिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियोस देखने के बाद आई एम श्योर अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों का रीनीट का स्कोर क्या होने वाला है और इस साल एमबीबीएस के लिए आप लोगों का सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। अब नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए जितने ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस है तुम्हें उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर इस चीज़ को लेकर डाउट में हो तो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी बच्चों। देखो, सुनना तुम सबकी नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं जिनके ओपिनियंस तुम अभी तक सुनते आए हो, एक बार उनका भी ओपिनियन सुन लेना कि ड्रॉप के रिगार्डिंग उनका क्या कहना है। लेकिन करना तुम अपनी, क्योंकि एट द एंड ये तुम्हारी जर्नी होने वाली है। लाइफ का अगला एक साल इन्वेस्ट नीट की प्रिपरेशन में तुम करने वाले हो, सारे फेजेस तुम क्रॉस करने वाले हो, तो डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए। फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर में आके डिसीजन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। रियलिटी अपने सामने रखिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि ड्रॉप लेना आप लोगों के लिए सही रहेगा या फिर नहीं। कुछ फैक्टर्स जिन्हें तुम कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहले, रीनीट 2026 का पेपर गंदा क्यों गया, एक्सपेक्टेड स्कोर अचीव क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में खुद से पूछना। सिली मिस्टेक हो गई थी या फिर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हो पाया। क्या तुम लोग रीनीट के पेपर में 500 से 550 तक स्कोर कर रहे हो? अगर इतना स्कोर कर रहे हो तो चलो, तुम्हारी फाउंडेशन तो स्ट्रांग है, पार्शियल ड्रॉप के जरिए तुम लोग थोड़ा और अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन 450 से कम स्कोर कर रहे हो तो ड्रॉप लेना बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा मेरी जान। क्या आने वाले एक साल में होने वाली जितनी भी न्यूज, अपडेट्स, रूमर्स, डिस्ट्रैक्शंस होने वाले हैं उसको फेस करने की हिम्मत तुम रखते हो? नीट को लेकर कितनी ज्यादा अनसर्टिनिटी हो गई है। कई बार पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आ जा रहा है, कट ऑफ बहुत हाई चली जा रही है। इन सभी फ्लक्चुएशंस को भी हैंडल कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो ही ड्रॉप लेने की सोचना। फाइनेंशियल बैकअप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या आपकी फैमिली आपको ड्रॉप ईयर में फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करा पाएगी? ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हो बिफोर डिसाइडिंग कि ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर रीनी 2026 का तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था, 12th के साथ साथ तुम लोग नीट की तैयारी कर रहे थे, तो एक कंप्लीट ड्रॉप ईयर लेते हुए आप लोग नीट 2027 की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एक फुल ईयर अपॉर्चुनिटी हर बच्चा डिजर्व करता है। अगर साल 2026 में नीट का तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट था, यानी कि ऑलरेडी तुमने एक साल का ड्रॉप ले लिया है मेरी जान, और तुम लोगों का 500 to 550 का स्कोर बन रहा है, यानी कि तुम्हारे फाउंडेशन तो स्ट्रांग है, कुछ वीकर एरियाज है जिस पर वर्क करना तुम्हें बाकी है। तुम इस चीज में डिसाइड करो कि पार्शियल ड्रॉप लेना है या फिर कंप्लीट ड्रॉप लेना है। 450 to 500 तुम इस साल नीट में स्कोर कर रहे हो, यानी कि थोड़ा फाउंडेशन पर भी वर्क करना जरूरी है। उसके लिए कंप्लीट ड्रॉप लेने वाला डिसीजन सही रहेगा, लेकिन अगेन सारे फैक्टर्स कंसिडर करना। क्या ये सभी टेस्ट में क्रॉस कर पाऊंगा? अगर हाँ, तो ही कंप्लीट ड्रॉप लेने की सोचना। अगर तुम्हारा स्कोर लेस देन 450 है, स्क्रैच से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। अगर इतना पेशेंस है तो ही कंप्लीट ड्रॉप लेना, अदरवाइज पार्शियल ड्रॉप लेना। यानी कि नीट 2027 के लिए तुम्हारा अगर थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है, कंप्लीट ड्रॉप को मैं ज्यादा फेवर नहीं करूंगी, पार्शियल ड्रॉप को मैं ज्यादा फेवर करूंगी। अगर नीट 2026 में तुम्हारा थर्ड अटेम्प्ट था, यानी कि 2 ड्रॉप तुमने ऑलरेडी ले लिए हैं, 500 to 550 स्कोर कर रहे हो, पार्शियल ड्रॉप के साथ नीट 2027 की प्रिपरेशन कर सकते हो। 450 to 500 भी स्कोर कर रहे हो, पार्शियल ड्रॉप के साथ प्रिपरेशन करिए। लेस देन 450 स्कोर कर रहे हो तो आई एम सॉरी मेरी जान, लेकिन प्लीज बाकी सारे करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू करिए। देखो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट सफिशिएंट रहते हैं। पहले अटेम्प्ट में तुम ये कह सकते हो कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पेपर कैसे आने वाला है। सेकंड अटेम्प्ट में तुम्हें आइडिया तो लग गया होगा ना। सेकंड अटेम्प्ट में जब तुम पेपर देने गए होगे तुम्हें पता था किस तरीके से मुझे पेपर देना है। ठीक है, कुछ वीकर एरियाज थे जिन पर तुम वर्क कर सकते थे, इसलिए तुमने थर्ड अटेम्प्ट भी दिया। लेकिन अब एग्जाम का आइडिया भी लग गया है, तुमने पढ़ भी लिया है, फिर भी तुम्हारा स्कोर नहीं आ पा रहा है। इसका ये मतलब है कि हो सकता है तुम इस फील्ड के लिए नहीं बने हो, बट दैट डजंट मीन कि इसके अलावा कोई और फील्ड नहीं है जिस पर तुम सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हो। प्लीज बाकी सारे करियर ऑप्शंस जो पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, अगर तुम चाहते हो उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर वीडियो अपलोड करूंगी, उन्हें भी एक्सप्लोर करना शुरू करना मेरी जान। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए और तुम्हारा क्या अटेम्प्ट जाने वाला है इस साल के लिए, उसको भी ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना कि नीट 2027 के लिए तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। डिसीजन लेने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करिएगा, सारे फैक्टर्स कंसिडर करिए और फिर डिसाइड करिए ड्रॉप लेना आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं। और ध्यान रखिएगा, ड्रॉप लेने का बस ये मतलब नहीं होता है बच्चों कि तुम्हें सब्जेक्टिव नॉलेज स्ट्रॉन्ग करनी है। ड्रॉप लेने का ये मतलब भी होता है कि अगले एक साल तुम्हें मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहते हुए, डिसिप्लिन में रहते हुए तैयारी करनी है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नीट 2027 के लिए आपको ड्रॉप लेना है, तो आप लोग पढ़ले का एम 720 बैच ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ये इंडिया का पहला पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन बैच है फॉर नीट प्रिपरेशन। एक ऐसा बैच जिसमें हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा। नॉर्मली तुमने सुना होगा ना कि ऑनलाइन बैच में हजारों बच्चों को इंक्लूड कर दिया जाता है और बच्चा सिर्फ एक रोल नंबर बनकर रह जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। 60 स्टूडेंट्स का ये बैच होगा, हर एक बच्चे को पर्सनल मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा,
ताकि हर एक बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाए। अगर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है थोड़ा सा भी तो मेंटर सामने होगा उस बच्चे को डिसिप्लिन में रहते हुए नीट की प्रिपरेशन करवाने के लिए। आप लोगों को जूम क्लासेस के जरिए पढ़ाया जाएगा। किसी वजह से लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे बच्चों, जिसके जरिए हर एक डाउट आप टाइम पे क्लियर कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होंगे, टेस्ट का एनालिसिस होगा। प्रिपरेशन के दौरान आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है, मेंटल सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है तो आप लोगों के मेंटर्स आप लोगों को गाइड करेंगे। तो एक ऐसा ऑनलाइन बैच होने वाला है जिसमें ना सिर्फ बच्चों का एकेडमिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जा रही है बल्कि बच्चों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है। यानी कि ऑनलाइन बैच में ऑफलाइन जैसा सपोर्ट मिलेगा बच्चों। और क्योंकि नीट 2027 से नीट ऑनलाइन मोड में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं तो ये ऑनलाइन बैच आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। पढ़ले की एम 720 बैच का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। मेरा कोड रेणुका 30 यूज करेगा ताकि आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल सके। इस प्रीमियम बैच के साथ आप लोगों को 23 फिजिकल मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि आपके घर पे डिलीवर करे जाएंगे बच्चों। फिर भी तुम्हें कुछ डाउट लग रहा है तो आप पढ़ले की ऑफिशियल वेबसाइट से डेमो बुक करा सकते हो और उनकी काउंसलिंग टीम से बात करके पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर, मेंटरशिप, जूम क्लासेस इन सभी के बारे में डिटेल में जान सकते हो। इसके अलावा नीट 2027 के लिए बायोलॉजी एटीज का तुम्हारे लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है उसके बारे में भी सुनिए। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को इनिशियली चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पूछूंगी। हर वीक एक चैप्टर टारगेट करेंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं कम्युनिटी पोस्ट में पूछूंगी उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाते हुए मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी 1000+ पीडीएफ फाइल्स अपलोडेड है जहां पर बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस क्वेश्चन बैंक अपलोडेड है। तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को कोई नई किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में मैंने समझाया हुआ है। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग बायोलॉजी का सिलेबस कवर कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मॉक टेस्ट पेपर्स भी आप लोगों को लगातार मैं प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सके। और नीट रिलेटेड जितनी भी ऑफिशियल अपडेट्स आएंगी उन्हें टाइम पर जानने के लिए बायोलॉजी एटीज यूट्यूब चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। तो नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेना है या फिर नहीं, सोच समझ के डिसाइड करिएगा। तो साल 2027 के लिए तुम्हें नीट की जर्नी कंटिन्यू करनी है या फिर किसी और फील्ड को एक्सप्लोर करना है, तुम क्या सोच रहे हो? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos बच्चों। Thank you.